ओम शांति। और आगे बुद्धि के बारे में बताया, सात्विक बुद्धि जो है प्योर बुद्धि, जिस बुद्धि में प्रवृत्ति और निवृत्ति, भय और अभय, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो। मीन्स जिस बुद्धि में ये परख हो, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये मोती है, ये कंकड़ है, ये समझ होनी जरूरी है। राजसी बुद्धि, जिस बुद्धि से धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी कर्ता यथार्थ नहीं जानता। मीन्स अगर हम देखें तो सतयुग और त्रेता में कोई धर्म गुरु की जरूरत नहीं होती, राजा को स्वयं को पता है। पर द्वापर युग में दो पुर हुए, धर्मपुर और राजपुर। मीन्स धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग हो गए, क्योंकि राजा को ये समझ नहीं थी कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। इसलिए वो धर्म गुरु से गाइडेंस लेते हैं। पर तामसी वो अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं और विपरीत दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। आजकल देखें तो अधर्म को ही वो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, धन तो आना चाहिए, कुछ नहीं होता, ऐसा तो चलता है, इस कलयुगी दुनिया में घर कैसे चलाएंगे। ये है तामसी बुद्धि। और आगे है सात्विक धारणा कि मीन्स जो आत्मा इंद्रियों को वश में करे, क्योंकि जब आत्मा इस स्टेज में होगी तो उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होगी। तो सतयुग और त्रेता में हमारी इंद्रियां कंट्रोल में थी, इसीलिए देवी देवताएं सदा खुश और संतुष्ट। राजसी धारणा, विषय वासना, स्वयं पूर्ति हेतु धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त होना। तो हम देखते हैं द्वापर युग में जो राजा थे वो कैसे थे। उस समय विषय विकारों में अपनी लालसा के लिए दूसरों के साथ युद्ध करना, अपना अहंकार दिखाना। और तामसिक दुष्ट बुद्धि वाले जिस धारणानित के द्वारा भय, चिंता और दुख तथा उन्मुक्ता नहीं रहती। मीन्स ऐसी धारणा जब आत्मा बिल्कुल लोएस्ट स्टेज में आ गई, और वो चिंता और भय से हमेशा ग्रस्त है, उससे ये अनुभूति होती है पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं वो नहीं हो जाए। ये है तामसिक धारणा। और आगे सुख के बारे में बताया, सात्विक सुख, ऐसा सुख जो आरंभ में विष तुल्य लगता है पर बाद में अमृत तुल्य लगता है। जैसे अमृत वेला शुरू में लगेगा कितना मुश्किल है, पर एक बार उसकी अनुभूति हो जाए तो कितना सुख मिलता है। राजसी, इंद्रियों के संयोग से सुख, भोग काल में अमृत के तुल्य, परंतु परिणाम में विष के समान है। जैसे हम देखें शुरू में तो ये कामनाएं, वासनाएं अच्छी लगती हैं, पर बाद में क्या लगता है कि ये तो विष तुल्य है, ये तो जैसे हमारी आत्मा का विनाश कर रही हैं, क्योंकि काम और क्रोध ही नरक के द्वार हैं। और तामसी, नाम है सुख लेकिन आदि मध्य दुखदायी है। जैसे निद्रा, आलस्य, इससे क्या है, लगता है सुख मिल रहा है, थोड़ा और सो जाएं, आलस्य में आ गए, पर ये दुख देने वाली है। आगे 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया के बारे में बताया कि ये 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया शरीर के साथ जन्मती है। मीन्स जैसी आपकी थॉट्स हैं वैसी आपकी बॉडी बनती जाएगी। सबसे पहले ब्राह्मण, जो इंद्रियों को जीतते हैं, मन को जीतते हैं, तप करना, भजन करना, पवित्रता, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर को जानना, और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर को जानना। मीन्स जब मैं आत्मा ये याद करूंगी कि मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ, एकदम स्टेबल, जो कुछ हो रहा है वो कर्मों का हिसाब किताब, पर मुझे हमेशा देने का भाव रखना। तो यही ब्राह्मण कुल की लाज है। जो ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, ऐसे ब्राह्मण ही खुद को सर्वगुण संपन्न बनाए देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ये ब्राह्मण ही जब संपूर्ण पुरुषार्थ द्वारा कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, तब वो सतयुग में देवी देवता बनते हैं। और जो 16 कला संपूर्ण होते हैं, और जो कभी युद्ध का सहारा नहीं लेते, पर हर परिस्थिति को ज्ञान के आधार से सॉल्व करते हैं। आगे हैं क्षत्रिय, जो शूरवीर हैं, तेजस्वी हैं, युद्ध से नहीं भागते, पर राजा का बुद्धिमान दानी होना, परमेश्वर में श्रद्धा होना। क्षत्रिय जो युद्ध को चूज करते हैं,
जो त्रेता का पाठ दिखाया, जहां आत्मा 14 कला संपूर्ण बन गई। अब एक बात और जो क्षत्रियों के बारे में समझनी है, वो हर परिस्थिति में युद्ध करना मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होना। आगे है वैश्य, खेती करना, वाणिज्य व्यापार करना, गांव की सेवा करना मीन्स कर्मों में सत्यता हो। पर कहीं ना कहीं द्वापर युग में अंदर में अहम भाव क्रिएट हो जाता है। और शूद्र, जो तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो उसी में संतोष। ये है कलयुगी संस्कार, जहां सब स्थूल कर्मों में तो लगे हुए हैं, बट अंदर में कितनी कलेक्शन ऑफ नेगेटिविटी है और इधर उधर से क्या इकट्ठा कर रहे हैं, नेगेटिव विचार ही तो इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमें देखना है हम कौन से वर्ण में आ रहे हैं। ये जात पात के वर्ण नहीं, ये है आत्मा की स्टेज के हिसाब से वर्ण। आगे बताया, अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। तो ये अपना धर्म कौन सा, वो है स्वधर्म। मीन्स आप चाहे साधारण कर्म भी करो, कुछ भी करो, वो कर्म में आपकी स्थिति श्रेष्ठ हो। बजाय हम सोचे वो काम बड़ा है, उसमें ज़्यादा नाम माशान नहीं। जो काम हमें मिला है, उस छोटे से काम में भी स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। उस श्रेष्ठ स्थिति के ही हमें परमात्मा पॉइंट्स देता है। और आगे बताया, जिसकी बुद्धि निर्मल हुई है और महेश्वर पार ब्रह्म विषय जिसको दृढ़ निश्चय हुआ है और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और ना ही आप किसी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति है, वह शत्रुता है। एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। मीन्स जो हम बोलते और सुनते हैं, वैसी हमारी वाइब्रेशंस बनती जाती है, वैसे हम बन जाते हैं। इसीलिए देख कर देखो और सोच कर बोलो, और जो भी सामने वाला सुना रहा है उस वाइब्रेशन को चेक करो। इसीलिए कहा जाता है पर दर्शन और पर चिंतन पतन की जड़ है। हमें दूसरे का दर्शन नहीं करना, उसकी नेगेटिव क्वालिटीज को डिस्कस नहीं करना, उसको नहीं देखना, वो कुछ भी करे, क्योंकि जैसा हम देखेंगे, जो हम सोचेंगे, वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर जाएंगी और धीरे धीरे हमारी वाइब्रेशंस भी लो होती जाएंगी, हम भी लो एनर्जी की ओर जाएंगे, और वो हमें नहीं करना है। आगे अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई, मेरे मन के जो संदेह थे उनका नाश हुआ। मीन्स नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का ज्ञान है कि उनका मोह भी नष्ट हो गया और स्मृति भी आ गई कि मैं कौन। और जब तक ये पाठ क्लियर नहीं होता, तब तक आत्मा उस परमात्मा को पाकर सतयुगी दुनिया में नहीं आ सकती, क्योंकि इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पेपर है जो परमात्मा पहले ही बता देते हैं, वो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का, कि ये मोह का पेपर 1 सेकंड का होगा। अगर हम उस मोह में फंस गए तो पेपर में फेल, अगर हमने इस मोह के पेपर को क्रॉस कर लिया तो हम पास और हम सतयुगी राजधानी में जाएंगे। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय से मिलने वाली कुछ प्रैक्टिकल शिक्षाएं, जिन्हें हम अपने जीवन में अगर धारण कर ले तो हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। और इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा सकते हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको 7 डेज कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, और जब इस ज्ञान को आप प्रैक्टिकली विद मेडिटेशन अप्लाई करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। थैंक यू। ओम शांति।